कानपुर में अपने आशिक से शादी और पति की करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पत्नी द्वारा पहले ससुर और फिर पति को दवाओं की ओवरडोज से मार डालने के मामले में अहम खुलासा हुआ है। महिला ने 3 महीने पहले ससुर को ओवरडोज देकर इतनी सफाई से मारा कि किसी को भनक तक नहीं लगी। ससुर की हत्या के बाद महिला ने पति की हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी अपने आशिक को दी। पति घातक हमले से तो बच गया, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पहुंचने के बाद पत्नी ने उसे दवाओं की ओवरडोज देकर मार डाला। कल्याणपुर में शिवली रोड पर रहने वाले ऋषभ तिवारी के सनसनीखेज हत्याकांड का 13 दिन बाद शुक्रवार देर शाम पुलिस ने खुलासा किया। इसमें आरोपी सपना और उसके प्रेमी राज कपूर की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इससे साफ है कि जिस रात ऋषभ की मौत हुई उसे दवाओं का ओवरडोज दिया गया था। ऋषभ तड़पने लगा और उसकी सांस थमने लगी तो सपना ने अपने आशिक को वीडियो कॉल की, फिर व्हाट्सएप पर बात की। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल पत्नी सपना, उसके आशिक राज कपूर, उसके दोस्त सत्येंद्र और मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार करके शनिवार को जेल भेज दिया। सपना मीडिया के सामने चुपचाप रही। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान ऐसा नहीं लगा कि उसे अपने किए का कोई पछतावा है। सीरियल कौन से देखते भैया आपको हो गया तो महिला जवाई को किसी को साथ में आपको लगा था कि हैं? कोई टीवी देखती थी कि नहीं? कितना पढ़े हैं? अच्छा, इतनी एजुकेटेड लगता नहीं देखने में, फिर भी लगा नहीं कि जिस पति के साथ फेरे लिए उसी को मारने का इतना लंबा प्लान कर दिया। कोई अफसोस है कि नहीं? तो जेल जा रही हैं जिंदगी भर के लिए, कोई अफसोस है? क्या कहना है? कुछ भी कहना है? कुछ कहना है कि नहीं? क्या किया था तुमने? अच्छा खाली बस सिर्फ सर मैंने चोट मारी, वो उसी के लिए उसे 3 लाख रुपए उसने बोले थे। हाँ। और चोट ही मारी। आप मेडिकल टेस्ट चेक करवा सकते हैं। उसमें क्या कहा था कि 3 लाख रुपए देंगे? उससे इंजेक्शन से इसकी मृत्यु हुई है। तो क्या कहा था? 3 लाख रुपए देंगे? हाँ, सिर्फ चोट मारी। ऋषभ की मौत के ठीक पहले की सपना और उसके आशिक राज कपूर की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें सपना कहती है लाल वाली दवा दे दी है, कितना टाइम लगेगा? राज कपूर जवाब देता है 30 मिनट के अंदर दवा का असर पूरे शरीर पर हो जाएगा। 10 मिनट के बाद सपना कहती है हाँ, अब तड़प रहा है, लग रहा है कि बस जान निकलने वाली है। उधर से राज कपूर कहता है अच्छा जल्दी से वीडियो कॉल करो। सपना कहती है अब क्या करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर राज कपूर जवाब देता है घबराओ नहीं, अब पति की सांसें थमने वाली हैं, तुम जल्दी से इसे किसी अस्पताल लेकर भागो, इलाज का नाटक करो जिससे सभी को लगे कि बीमारी से मौत हुई है। सपना पूछती है तुम कहाँ हो? राज कपूर कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। कल्याणपुर के घर में रहने वाली सपना के मुताबिक उसकी और ऋषभ की बनती नहीं थी। दोनों के बीच मारपीट और घरेलू कलह होती थी। इसी वजह से वो नरवल के रायपुर में रहने वाले राज कपूर के नज़दीक आ गई। दोनों के बीच मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ी कि पूरे परिवार का मर्डर करके शादी रचाने और करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने का प्लान तैयार कर डाला। सबसे पहले सपना ने पुलिस विभाग से दरोगा पद से रिटायर्ड ससुर किशोर चंद्र त्रिपाठी को दवाओं की ओवरडोज देकर मारा। फिर पति ऋषभ त्रिपाठी का मर्डर प्लान किया। हत्याकांड का खुलासा करने वाले डीसीपी वेस्ट विजय ढुल ने बताया कि सपना ने पति ऋषभ की हत्या के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी आशिक राज कपूर को दी थी। राज कपूर की चकेरी भाभा नगर में ग्लास की दुकान है। थाना सजेंडी क्षेत्रांतर्गत 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकरण में जो मृतक के परिवारीजन थे उनके द्वारा अपने पड़ोस के एक व्यक्ति रामकृष्ण विश्वकर्मा, जिनके साथ इनका पुराना संपत्ति विवाद था, उसको नामजद करते हुए तत्समय एक शिकायत दी गई थी, जिसपे थाना सजेंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया था उसकी घटना में संलिप्तता होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे और घटना में मोबाइल सर्विलांस और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा
मिलके ये प्लान बनाया गया कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था उसके पश्चात उस पर हमला किया गया, जिसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सतेंद्र यादव हैं जिनका एक मेडिकल स्टोर है और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसे दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सतेंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपना टीवी देखने की शौकीन है और उसने बताया कि वो काफ़ी क्राइम संबंधी सीरियल जो इस टाइम टीवी पे आते हैं। हाँ, जब उसको हमला किया गया और हमले में वह बच गया और ठीक होकर वापस घर आ गया तो इनको लगा कि हमारा प्लान फेल हो गया, तो इनके द्वारा फिर इस प्रकार से उसकी जान को लिया गया। न्यू शिल्पी रोड कल्याणपुर के रहने वाले किशोर चंद्र त्रिपाठी यूपी पुलिस में दरोगा के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी फूड इंस्पेक्टर थी। सपना की सास का कई साल पहले ही निधन हो गया था। फरवरी 2020 में सपना और ऋषभ की शादी हुई थी। दंपत्ति की कोई संतान नहीं है। ऋषभ ही उनकी इकलौती संतान था। वह कंप्यूटर का काम करता था। पिता की मौत के बाद उसके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। उसकी मौत के बाद यह पूरी प्रॉपर्टी सपना और उसके आशिक की हो जाती। इसी को मद्देनज़र रखते हुए सपना ने पूरी साजिश रची कि ससुर और पति दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, जिस पर वो और उसका आशिक ज़िंदगी भर मौज करेंगे। शाहरुख सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।